नमस्कार। कभी सोचा है कि कर्म, अहिंसा और ध्यान जैसे विचार ये सब आखिर आए कहाँ से? चलिए आज भारत की दार्शनिक जड़ों में हजारों साल पुरानी एक यात्रा पर चलते हैं और कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऋषि से। ये उन महान कवि संतों में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले पवित्र भजनों की रचना की थी। लेकिन कहानी में सिर्फ ऋषि ही नहीं हैं, बल्कि दो राजकुमार भी हैं। सोचिए, ये ऐसे लोग थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानी दुखों के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। भारतीय दर्शन को एक विशाल, पुराने बरगद के पेड़ की तरह समझिए। इसकी कई जड़ें हैं जो बहुत गहरी और पुरानी हैं, और अनगिनत शाखाएं जो हर दिशा में फैली हुई हैं। आज हम इन्हीं जड़ों को खोदकर देखेंगे और समझेंगे कि ये शाखाएं कैसे निकलीं, जो सब की सब सच की एक ही खोज से जुड़ी हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? सबसे गहरी जड़ से, यानी वेदों से। वेद शब्द का सीधा सा मतलब है ज्ञान, पर यह कोई आम ज्ञान नहीं है। ये भारत का सबसे पुराना ज्ञान है, इतना पुराना कि इसे लिखा भी नहीं गया था। जरा कल्पना कीजिए, हजारों सालों तक इन पवित्र भजनों को सिर्फ याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। ये इंसान की याददाश्त का एक ऐसा कमाल है जिसे यूनेस्को ने भी माना है। तो वेदों का सबसे बड़ा संदेश क्या है? वो ये गहरा विचार है कि परम सच यानी अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक है। लेकिन जैसे एक ही पहाड़ पर चढ़ने के कई रास्ते होते हैं, वैसे ही ज्ञानी लोग उस एक सच को अलग अलग नामों से बुलाते हैं और उसे अलग अलग तरीकों से समझते हैं। लेकिन फिर विचारों में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दार्शनिकों ने बाहर की दुनिया से नजर हटाकर अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया। अब ध्यान बाहरी यज्ञों और रिचुअल से हटकर एक ज्यादा गहरे सवाल पर चला गया। आखिर इस दुनिया का, इस रियलिटी का असली रूप क्या है और उसे हम अपने अंदर कैसे खोज सकते हैं? और इसी खोज ने उपनिषदों के विचारकों के मन में एक गहरा सवाल पैदा किया। आखिर ये मैं या ये आत्मा असल में है क्या? इसका असली रूप क्या है? इस अंदर की खोज ने दो बहुत जरूरी आइडियाज को जन्म दिया। पहला है ब्रह्म। इसे आप एक ब्रह्मांडीय महासागर की तरह सोच सकते हैं, बहुत बड़ा, हर जगह मौजूद, हर चीज का सोर्स। और दूसरा है आत्मन, जो उस महासागर की एक बूंद की तरह है जो हर जीव के अंदर मौजूद है। और फिर उपनिषदों ने एक हैरान कर देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि वो बूंद यानी हमारी व्यक्तिगत आत्मा उस महासागर से अलग नहीं है, वो बूंद ही महासागर है। आत्मन ही ब्रह्म है। संस्कृत का मशहूर वाक्य तत्त्वम् असि इसी बात को कहता है, तुम वही हो। अब इसी दौर में कुछ नए रास्ते भी बन रहे थे। इनमें से पहला रास्ता एक राजकुमार ने शुरू किया, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसे दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर रखा गया, और फिर एक दिन वो पहली बार एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम के लिए ये एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें सब कुछ छोड़कर दुखों का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। सालों की खोज के बाद एक बोधि पेड़ के नीचे उन्हें वह जवाब मिला और वे बुद्ध बन गए, जिसके मतलब है जागा हुआ इंसान। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख अंदर के अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल पर थी। उनका मानना था कि असली जीत किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना है। जिस समय बुद्ध अपना रास्ता खोज रहे थे, लगभग उसी समय एक और राजकुमार वर्धमान अपनी ही एक मिलती जुलती यात्रा पर निकले। एक ऐसी यात्रा जो आगे चलकर जैन धर्म की नींव रखेगी। वर्धमान का रास्ता बहुत ज्यादा आत्म अनुशासन का था। उन्होंने 12 लंबे, मुश्किल साल कठोर तपस्या में बिताए, अपनी इंद्रियों पर काबू पाया। इस गहरी साधना से उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान हासिल किया और महावीर यानी महान नायक और जिन यानी विजेता कहलाए, वो जिसने खुद को जीत लिया हो। महावीर के उपदेशों का जो मूल सिद्धांत था वो था अहिंसा, यानी किसी भी जीव को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाना। तो अब तक हमने ये अलग अलग रास्ते देखे। चलिए अब समझते हैं कि ये सब अलग होते हुए भी आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। आइए जरा इन 3 रास्तों की तुलना करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इनके लक्ष्य अलग अलग लगते हैं। वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड से एक होना, बौद्ध धर्म में दुखों का अंत और जैन धर्म में आध्यात्मिक मुक्ति। लेकिन अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें एक जैसे धागे मिलते हैं। सत्य, करुणा और सबसे जरूरी खुद पर विजय पाने का विचार इन सभी के मूल में है।
जैन धर्म से हमें कुछ बहुत ही अनोखे और दमदार विचार मिलते हैं। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने विचारों और शब्दों से भी किसी को दुख ना देना है। अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि सच के कई पहलू हो सकते हैं और हमारे पास शायद उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही हो। और अपरिग्रह यानी चीजों को इकट्ठा ना करना हमें भौतिक चीजों से आजादी का रास्ता दिखाता है। इन पुराने ऋषियों और राजकुमारों के विचार सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गए। ये सिल्क रूट से होते हुए दूर दूर तक फैले, कला और संस्कृति को प्रभावित किया और पूरे एशिया और उससे भी आगे लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। इनका असर आज भी हमारी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पुराने ज्ञान का आज क्या मतलब है? आज की दुनिया में जो अक्सर बंटी हुई और संघर्षों से भरी लगती है, एकता और खुद पर विजय पाने के ये दर्शन हमें क्या सिखा सकते हैं? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हमारे जीने का तरीका बदल सकता है। एक सवाल जिस पर सोचा जाना चाहिए।